वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जावेद साहब से, तो जावेद साहब आपको वहीं से कंटिन्यू करेंगी। आवाम को क्या आप सजेस्ट करेंगे, क्या एडवाइस देंगे कि किस तरह से कोऑपरेट करें आवाम, क्योंकि देखिए आवाम जो आवाम है को ना काफ़ी गुस्से में इस टाइम पर। देखिए आवाम को अपील ये है कि आवाम खुद को बाकी हुजूम से, बाकी लोगों से आइसोलेट करें। जैसे फैमिली की बात कर रहा हूँ मैं, एक फैमिली है उसमें 5 लोग रहते हैं, 6 लोग रहते हैं एक फैमिली में, तो वो खुद को जितना कोशिश करें कि बाकी लोगों से आइसोलेट करें और उनकी एंट्री और एग्ज़िट जब वो बाहर जाते हैं या जब वो वापस आते हैं तो अपने हैंड वॉश करें प्रॉपरली, बार बार हैंड को वॉश करें। लाजमी नहीं है कि सैनिटाइज़र से करें, आप बार बार हाथ को अपने साबुन से भी अच्छे सैनिटाइजर तो तरीके से, इसीलिए है ना कि जब तो आप बाहर मतलब हों कहीं हाथ ऐसा रख दें और या जब आपके बाहर पास हों, पानी या धोने का इस बिल्कुल तरह से ना हो पानी कोई ना हो तो फैसिलिटी। जब मुंह को हाथ नहीं लगाना। एक बात कंप्लीटली आपके जहन में हो कि अगर मैं ये हाथ टेबल पे रखे बैठा हूँ तो मुझे ये हाथ अपने फेस पे नहीं लगाने, ना आंखों पे, ना नाक पे, ना मुंह पे, अपने फेस पे, क्योंकि यहाँ से ही इस वायरस की एंट्री होती है और अगर यहाँ से ये होती है तो वो जाके जैसे में फिर आपके पेनिट्रेट करता है। तो दो चीज़ें आप ख्याल करें, अपने हाथों को बाकी चीज़ों से दूर रखें। अगर आप कहीं पे हाथ लगा भी रहे हैं, जैसे मैं टेबल पे, तो बार बार इसको हैंड को वॉश करूं, या ये मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल को बार बार मैं सैनिटाइज करता रहूं। जो चीज़ें मैं कैरी करता हूं अपने साथ, गाड़ी का की चाबी है या जो है बाकी चीज़ें हैं, तो मैं उनको भी सैनिटाइज करूं। घर पे रहूं, एक सोल्यूशन इसका यही है, फजूल बाहर ना निकलूं। अब जो है अगर ज़रूरी है तो आप बाहर जाएं चीज़ें लेके और फिर घर को आ जाएं। जैसे ही घर में आते हैं तो डायरेक्ट अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से ना मिलें, जाके अपने हैंड को वॉश करें, फेस को अच्छे तरीके से वॉश करें, कपड़े चेंज करें और उसके बाद आप अपने घर में बैठें। तो ये चीज़ें हैं, यही बचा सकती हैं, यही इसका हल है। हाँ, उसके बाद दूसरा हाल ये है कि आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं और उसके बाद आप आइसोलेशन में चले जाते हैं, फिर आपकी पूरी फैमिली सफ़र करेगी। आपके पूरे बच्चे सफ़र करेंगे, उनको नुकसान होगा, आपकी फैमिली को नुकसान होगा। तो उसको बचाने के लिए एक ही चीज़ है कि एहतियात करें। सही। अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं कि फ़्लाइट ऑपरेशंस जो हैं वो भी मअतल कर दिए गए हैं। आपको क्या लगता है कब तक हम मतलब जो है ये ऑपरेशन मअतल ही रखेंगे? लोगों को आमदो-रफ्त में बड़ा इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। देखें, ये दुनिया जो है वो ग्लोबल बर्ड है। हाँ। ये कोई हम आइसोलेशन में नहीं है, हम कोई अलग से जजीरा नहीं है कि दुनिया का आना जाना हमारे पास ना हो। पूरी दुनिया में ये एयरलाइंस बंद हुई हैं। आप देखें, आप लास्ट 2 महीने की जो उनकी इनकम है उसको देखें तो खसारे में है सारी एयरलाइंस पूरी दुनिया की। तो यही हल है कि आप आइसोलेट रहें। अगर एक जहाज में बैठते हैं 500-600 लोग, तो लेकिन वो भी कहाँ है ना कि आप फॉर्म फिल करें तैयारे से बाहर निकलने से पहले, सर स्क्रीनिंग हो ना, आप स्क्रीनिंग करें ना उसकी। अगर कोई ज़रूरी है आपको ट्रेवल करना, तो आप दूसरे कंट्री जा रहे हैं तो ऑलरेडी आपको स्क्रीनिंग करेंगे। लेकिन हमने ये भी सुना है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि सही हमारी स्क्रीनिंग हो नहीं रही। देखिए, पाकिस्तान में तो नहीं हो रही थी। हाँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में सही नहीं हो रही थी। सिविल एविएशन ने, क्योंकि वो बंदा कैसे आ गया, फेडरल गवर्नमेंट ने, सिर्फ एक थोड़ी, आप देखें ना, जो तो देखे ना लोग आगे एक जा रहे लेडी हैं, किस थी, तरह वो फैल लंदन रहा से है। आई, वो लंदन से चली गई इस्लामाबाद में वो अपने बच्चों के साथ रही, फैमिली के साथ रही, उसके बाद वो बेचारी वेंटिलेशन पे चली गई। अब ये तो कंडीशन है इस्लामाबाद एयरपोर्ट की। तो इसका हल यही है कि आप अननेसेसरीली मूव ना करें, आपको ज़रूरी गैर ज़रूरी तौर पर आप ट्रेवल ना करें, आप जितना हो सके खुद को बचाएं। सही बात है। अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं कि मुराद अली शाह साहब, आपने जैसा बात की कि हम लोग ने फंड्स भी जारी किया है और काफ़ी हमें एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है? देखें, एक तो ये है, दो तीन तरीके की स्ट्रेटेजी। एक ये है कि जो लोग इन्फेक्टेड हैं उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट, तो वो आपने देखा कि हमने, क्योंकि हमने ये भी देखा कि यहाँ पे अस्पतालों में बेड्स का फुकदान है, नहीं, मेडिसिन्स का नहीं, फुकदान है, हर चीज़ों का फुकदान पहले आ जाता है। देखें, इन हॉस्पिटल्स में इनको नहीं रखा गया, इनको आइसोलेशन में रखा गया है। आप अलग से हमने हॉस्पिटल्स कायम किए हैं, अलग से आप इनको जनरल हॉस्पिटल्स में नहीं रखा गया, हमने अलग से बनाई गई हैं। जैसे सखर में आपने देखा कि हमने अलग से सेंटर बनाया है, ऐसे ही हमने नवाबशाह में, हैदराबाद में, कराची में क्वारंटाइन सेंटर जो है वो अलग से बनाए हैं हमने। तो हमने वहाँ पे हर चीज़ प्रोवाइड की है, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, किड्स, उनकी, इवन हमने जो उनकी फैमिलीज़ हैं, जो फैमिलीज़ तफ्तान से आई हैं, वो ज़ाहिर गरीब लोग भी हैं, उसमें जो महीने का उनको राशन तक हमने प्रोवाइड किया, उनके गांव में, देहात में, उनके शहरों में जाके उनकी फैमिलीज़ को, और फिर उनकी फैमिलीज़ की भी हमने स्क्रीनिंग कराई है। मैं अभी, एक साहब हमारे इंचार्ज हैं, उनसे बात हो रही थी, तो एक साहब जो है वो तफ्तान से आए थे और वो वहाँ क्वारंटाइन से वो निकल के आ गए किसी एक जगह अनइन्फॉर्म्ड। तो वहाँ लोगों ने उसको जो है वो लोगों ने बताया कि जी एक साहब जो है वो ईरान से ज़ियारतों से वापस आए हैं। फिर हमारी गवर्नमेंट वहाँ पहुँची,
हमने वहाँ ड्यूटी लगाई, उस साहब को उठाया वहाँ से, उनको लेके स्क्रीनिंग की गए, स्क्रीनिंग की और उनको अब आइसोलेशन में रखा है, फिर उनकी फैमिली को भी आइसोलेशन में रखा है, क्योंकि वो साहब 3-4 दिन तक अपने घर में मौजूद रहे। वो किन किन से मिले, हमने सबकी टेस्ट जो है वो करवाई। अच्छा, हमने ये भी सुना था कि कुछ हॉस्पिटल्स हैं वो जो कोरोना के टेस्ट कर रहे हैं वो काफी एक्सपेंसिव कर रहे हैं, लोग ये भी शिकायत करते हुए हमें दिखाई दिए। तो देखें, क्या हमने क्यों कर रहे अपने हैं जो ऐसा? हेल्प सेंटर है उस पे जो है वो हमने बताया है कि जी सिविल हॉस्पिटल में, जिना हॉस्पिटल में ये चीज़ें हो रही हैं, वहाँ जाए, फिर वहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी हमने किट्स दी हैं, वहाँ पे भी तो वहाँ पे भी आपको सस्ता। लग रहा है कि पेमेंट इतनी ज्यादा बिल्कुल ले इतनी रहे हैं ज़्यादा या नहीं है, बहुत ही मीगर अमाउंट मतलब पे जो एक है। नॉर्मल सरकारी टेस्ट हॉस्पिटल कितने में का अगर बात की जाए तो कितने का हो रहा है? 6-7 हज़ार रुपए का, 4,000 रुपए, 7,000 रुपए का 5,000 अब जो एक गरीब बंदा है वो किस तरह अफोर्ड नहीं, करेगा? सरकारी हॉस्पिटल में तो हमने फ्री किया हुआ है। अच्छा, जी हाँ, सरकारी सरकारी में। हॉस्पिटल लेकिन में ये फ्री भी है। नहीं है कि हर बंदा जाके वहाँ टेस्ट करवा ले कि जी मुझे कोरोना है। इसकी अलामत हैं, इसकी ये कंडीशन है, और वो फिर डॉक्टर के रेफरेंस पे है। अगर डॉक्टर रेफर करते हैं तो उसका टेस्ट ये सही। इतना कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है, लेकिन हल इसका इलाज से बेहतर है एहतियात। सही। इलाज जो लास्ट है, में हमारी आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे सवाल देखें, आवाम को मैं यही मैसेज दूंगा कि इलाज कराने से बेहतर है कि आप एहतियात एहतियात करें, करें। क्योंकि इलाज इसका बहुत ही जो है एक्सपेंसिव से ज़्यादा एक गंभीर है। बेहतरीन हल है। एक आइसोलेशन में रखते हैं, फिर 15 दिन 14 दिन जो है आप पूरी दुनिया से कट ऑफ रहते हैं। तो उससे बेहतर है कि हम जितने भी हुकूमत ने इकदाम लिए हैं, सिंध हुकूमत की सपोर्ट करें, सिंध हुकूमत के साथ जो है मिल के काम करें। सिंध हुकूमत आपके साथ है, और आप के लिए जो डायरेक्शन सिंध हुकूमत ने दी है कि आप, मैं देख रहा था कि पिछले दिनों कुछ स्कूल्स भी खुले हुए थे, और वहाँ बच्चे, वो प्राइवेट बच्चे जा स्कूल रहे से थे, वो छुप छुपा के बच्चों को लेके आ ऑफिसेस रही हैं। लेने का भी मना किया था कि छुट्टियों में जी हाँ, के तो लोग मेरे जा ख्याल नहीं में रहे, इन फीसेस चीज़ों ना को लें। देखें, बच्चे इंशाल्लाह पढ़ते रहेंगे, अलामिया इनको सेहत लेकिन दे। आपको लगता नहीं है कि काफी लॉस नहीं हो जाएगा बच्चों का? बिल्कुल लॉस हो रहा है, क्योंकि लेकिन पेपर्स होने वाले थे बच्चों देखें के। सेहत से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। ये अगर बात तो बच्चे अलामिया इनको हयाती दे, अलामिया इनको लंबी उम्र दे, वो होंगे तो पढ़ेंगे, इनके वालिदैन होंगे तो वो बच्चों को पढ़ा सकेंगे। बिल्कुल, तो ये हमारे सर्वाइवल का मसला है। आप इसको आप सर्वाइवल का इशू समझें। ये चीज़ें हम बाद में मजबूर होकर खुद करेंगे, उससे बेहतर है कि अभी हम हुकूमत का साथ दें और खुद करें। सोशल मीडिया के हवाले से लास्ट में पूछना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पे इस हवाले से बहुत ज्यादा गलत बातें भी फैलाई जा रही हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, क्योंकि लोगों को मिसगाइड भी किया जा रहा है। मिसगाइड भी किया जा रहा है। मैं देख रहा था कि यहाँ गली गली में इलाज की वो चेकिंग भी हो रही है कि जी कोरोना का इलाज, कोरोना का इलाज। ऐसी बात नहीं है। लोग जो है इस पर बिल्कुल अमल ना करें। एक ही इसका हल है जो कि हॉस्पिटल्स में है, इसका इलाज आइसोलेशन में इलाज है, साइंस आपको बता रही है, उस पे जाएं। बाकी चीज़ों को आवाम से यही अपील है कि ना देखें। सही, बिल्कुल प्रिकॉशंस लें, और आपकी सेफ्टी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, और आप जो है सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और हाथ को धोएं। जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी बातें हमारे आवाम को बताई है। इसी अच्छी बात के साथ प्रोग्राम जो है अपने अख्ताम को पहुंचा। अपनी होस्ट कौकब फारूकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।